नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संबोधि एकेडमी पर। आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो यदि पसंद आती है आपको तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आर्टिकल है कैबिनेट से संबंधित है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो है उसको सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में बनाने की मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। यानी अब जैसे सेशन भी ख़त्म होगा तो उसके बाद भी ये फंड जो है इसमें पैसा रहेगा, यानी इसके लिए पैसे की लैप्स नहीं होगा। वित्त वर्ष के अंत के बाद भी, जैसे वित्त वर्ष होता है उसके लास्ट में पैसा समाप्त हो जाता है, तो इसमें समाप्त नहीं होगा। इसके लिए एक स्पेशल फंड बना दिया गया है। तो इसकी विशेषताएं हैं ये, और इसमें जो है स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में स्वास्थ्य का हिस्सा जो है बनाया गया जाएगा। इसके लिए 4% का अतिरिक्त टैक्स जो है वर्तमान सरकार एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष जो आयकर लगाती है उस पर 4% जो है स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाती है, वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136B के तहत। तो ये इस फंड का उपयोग जो है आयुष्मान भारत जो योजना है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए किया जाएगा। और PMSSN स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। तो ये हमने पहला आर्टिकल देखा। दूसरे की बात करें, तीरथ सिंह रावत की बात करें तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है और तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए, जो उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, यानी बेबी रानी मौर्य कौन है, राज्यपाल है वहाँ की उत्तराखंड की, तो उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और 9वें मुख्यमंत्री बने हैं ये उत्तराखंड के। उन्होंने 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद के रूप में भी वो चुने गए थे। अनुच्छेद 164 जो भारत संविधान का है वो क्या कहता है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य देख लेते हैं। मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं, पहला कार्य जो है वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देंगे। उनकी नियुक्ति राज्यपाल कर देंगे, लेकिन वे अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देंगे, इसको ये मंत्री पद दीजिए, इसको ये मंत्री पद दीजिए, तब जो है मंत्री चुने जाते हैं। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन भी करेंगे और कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के एक प्रमुख चैनल के रूप में भी मुख्यमंत्री काम करेंगे। योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। आमतौर पर अवधि की बात करें तो उन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन जब तक उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। 5 साल के बाद आम चुनाव हो जाएंगे। 4.5 वर्ष के बाद कभी भी आम चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट, GP सावंत को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है, GP सावंत साहब को। तो इन्हें जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में सचिव के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं, और इस पद पर वे 2 साल तक रहेंगे, जो अब इन्हें बनाया गया है, यानी मुख्य सांख्यिकी विद। ICAR ने किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार जीत लिया है। तो जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने ये पुरस्कार जीता है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। यह कृषि में अनुसंधान शिक्षा के संबंध में मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है, और कृषि और कल्याण मंत्रालय के तहत ये काम करता है, और ये दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। INS करंज के बारे में बात करें, भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में इसे शामिल किया गया है। ये क्या है, ये एक पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है ये। इससे पहले 2 और एक मिशन चला था, प्रोजेक्ट 75। इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को जो है मझगांव डॉक लिमिटेड से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से जो है विकसित किया जाना है, जिसमें पहले ही 2 जैसे INS कलवरी और INS खंडेरी, यानी इंडियन नेवल शिप कलवरी और खंडेरी के नाम की जो 2 पनडुब्बियाँ वो पहले ही नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं, और हाल ही में किसे शामिल किया गया है, करंज। तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी दुनिया की सबसे उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों में से है। ये किसी भी खतरे से निपटने के लिए आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस होती हैं। और ये देखिए, ये है INS करंज। तो
ये INS करंज है और ये पनडुब्बी होती है और इसके ऊपर जो है एक पेरिस्कोप लगा होता है, पेरिस्कोप, जिसमें एक जो कि बाहर का दृश्य दिखाता है। जब ये पानी के अंदर जाती है, जैसे ये पानी है तो इसके अंदर जैसे ये जाएगी तो इसके ऊपर एक पेरिस्कोप लगा होता है। उस पेरिस्कोप से जो है बाहर का दृश्य देखा जाता है कि बाहर कोई खतरा तो नहीं है। इसके अंदर टैंकों में पानी भरने के बाद भारी हो जाती है तो पानी में अंदर बैठ जाती है ये, और फिर से पंप की सहायता से वो पानी बाहर फेंक दिया जाता है और फिर से जो है समुद्र की सतह पर आ जाती है। तो ये है INS करंज। प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पंडितों के त्योहार हेरात, तो कौन सा त्यौहार है? हेरात त्यौहार है, कश्मीरी पंडितों का यह त्यौहार है, इस पर जो बधाई दी। और कश्मीरी पंडितों के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है और शिवरात्रि के दिन ये कश्मीर में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह हर साल फरवरी मार्च में मनाया जाता है, भगवान शिव को समर्पित है ये। और इनके अन्य त्यौहार की बात करें तो नवरेह, जीत अथम और हुरी अथम ये कश्मीरी पंडितों के अन्य मुख्य त्यौहार है। कश्मीर शैव दर्शन 850 BC के बाद उत्पन्न हुआ था। यह कश्मीर की एक कई अद्वैतवादी और तांत्रिक धार्मिक परंपराओं का एक समूह माना जाता है। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत जो है हम भारत ने ईरान, बहामास और बेनिन ने जो है मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके प्राप्त कर लिए हैं। किसे किसे दिए हैं? ईरान, बहामास और बेनिन। कौन सी पहल है? वैक्सीन मैत्री पहल है। और भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट यानी अपने जो पड़ोसी हैं उनको पहले के पॉलिसी के तहत जो पड़ोसी को कोरोना वायरस टीके प्रदान किए हैं। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड को भारत ने कई देशों को वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत प्रदान किया। 1 मार्च तक भारत के ने 35 देशों को 36.37 मिलियन वैक्सीन खुराक प्रदान कर दी हैं। ईरान की बात करें, ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर तेहरान है। ईरान अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ईरान के बहामास की बात करें, यह अटलांटिक में वेस्ट इंडीज के लुकायन द्वीप समूह में स्थित है। नसाउ बहामास की राजधानी है और हुर्ट मिनीज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। बेनिन की बात करें, पश्चिम अफ्रीका में स्थित है और पोर्टो नोवो राजधानी है। पैट्रिक टैलोन बेनिन के प्रधानमंत्री हैं। तो हमने ये तीनों देश देखे। मिताली राज के बारे में बात करेंगे। 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुके हैं और इस मुकाम को हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं, लेकिन भारत की पहली क्रिकेटर हैं जिन्होंने 10,000 रन बना लिए हैं। उन्होंने लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में उपलब्धि हासिल कर ली है। और मिताली राज की बात करें, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है और एक दिवसीय मैचों में लगातार 7 अर्धशतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी। 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री से सहित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। ये है मिताली राज। एपीडा की बात करें, एपीडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए पहला आभासी व्यापार मेला आयोजित किया है। और एक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की फुल फॉर्म है, ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ा देने का अपना पहला व्यापार आभासी मेला जो है आयोजित किया है। एपीडा की बात करें, 1985 में स्थापित एक सरकारी संगठन है। कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। तो 1985 में एपीडा बना था। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, नारायण दत्त तिवारी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनका तो हटा दिया गया है, तीरथ सिंह रावत बने हैं। उसके बाद INS करंज के बारे में कौन सा कथन सही है? हाल ही में यह नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है और भारत की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। सही है, सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। हेरात कश्मीरी पंडितों का त्यौहार है। यह है कौन से भगवान को समर्पित है? तो आप जानते हैं भगवान शिव को समर्पित है हेरात। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया है? तो किसने इस्तीफा दिया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। बने कौन है? हरीश रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त हुए किस राज्य सरकार या यूटी यानी यूनियन टेरिटरी सरकार ने देशभक्ति के विषय पर आधारित 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, दिल्ली ने पेश किया है ये बजट और देशभक्ति नाम दिया है बजट को। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, यहीं पर रुकेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।